अब तक हमने कहानी में देखा कि हारुकी और सकुरा दोनों क्लासमेट्स हैं और एक दिन हारुकी को पता चलता है कि सकुरा को पैनक्रिएटिक डिजीज है, जिसके वजह से वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाली है। सकुरा हारुकी से प्रॉमिस लेती है कि वो इस बारे में किसी और को ना बताए। उसके बाद सकुरा हारुकी से ये कहती है कि मरने से पहले उसके कुछ विश है जो वो पूरा करना चाहती है, और वो कहती है कि हारुकी को ये सारी विश पूरी करने में उसकी मदद करना पड़ेगा। उसके बाद सकुरा हारुकी को उसकी मनपसंद जगहों पर लेकर जाती है और उसके बाद वो हारुकी के साथ एक दिन के एक ट्रिप पर भी जाती है, जहाँ पर वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। और जहाँ पर हारुकी को किसी से मिलना जुलना खास पसंद नहीं था, वहाँ पर वो अब सकुरा की कंपनी एंजॉय करने लगता है। लेकिन सकुरा और हारुकी की ये दोस्ती सकुरा की बेस्ट फ्रेंड कियोको को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो हारुकी को सकुरा से दूर रहने के लिए कहती है। उसके बाद भी कुछ दिन सकुरा और हारुकी एक साथ बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन एक दिन अचानक सकुरा की तबीयत खराब होने की वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उसके बाद हारुकी सकुरा से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है। हारुकी को ये एहसास होता है कि सकुरा ने अपने हंसते खेलते चेहरे के पीछे कितना दर्द छुपा कर रखा था। हारुकी उसे मिलने के लिए आया है ये देखकर सकुरा बहुत खुश होती है और वो कहती है कि उसके हॉस्पिटल में होने की वजह से वो अपना समर वैकेशन एंजॉय नहीं कर पा रही है और वो समर फेस्टिवल में भी नहीं जा पाई। उसके बाद हारुकी सकुरा का मन बहलाने के लिए उसके साथ ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेलता है और सवाल में उससे पूछता है कि उसके लिए जिंदगी का मतलब क्या है। सकुरा कहती है कि उसके लिए जिंदगी का मतलब है लोगों से रिश्ता बनाना। जिंदगी का मतलब ही यही होता है कि आप किसी से प्यार करेंगे, किसी से नफरत करेंगे। अगर आप अकेले हैं, आपके पास कोई नहीं है, तो आपको ये एहसास ही नहीं होगा कि आप जिंदा है। हारुकी सकुरा से कहता है कि उसने उसे जिंदगी का मतलब सिखाया है और उसे खुश रहना सिखाया है, इसीलिए हारुकी सकुरा को थैंक यू कहता है। उसके बाद एक दिन रात को सकुरा हॉस्पिटल से ही हारुकी को लेकर एक सुनसान जगह पर आती है। हारुकी को समझ नहीं आता कि सकुरा उसे यहाँ पर क्यों लेकर आई है। हारुकी अचानक सकुरा से कहता है कि वो नहीं चाहता कि सकुरा मर जाए। ये सुनकर सकुरा उसे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो मरने से पहले उसे बता कर जाएगी, और वो दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तभी अचानक बहुत सारे फायरवर्क से आसमान झगमगा उठता है और वो दोनों एक साथ मिलकर इस नज़ारे को एंजॉय करते हैं। हारुकी धीरे धीरे बदलने लगा था और उसको देखकर उसकी माँ को लगा कि शायद उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, और वो एक दिन अचानक उसे कहती है कि वो अपने गर्लफ्रेंड को एक दिन घर पर लेकर आए। ये सुनकर हारुकी मुस्कुरा देता है। शायद हारुकी ने खुद भी अपने बदलाव को महसूस किया था। उसके बाद हारुकी सकुरा की फेवरेट जगह स्प्रिंग कैफे जाता है और उस दिन सकुरा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाली थी और वो हॉस्पिटल से निकल के ही हारुकी से मिलने आने वाली थी, और हारुकी और सकुरा एक दूसरे से मैसेजेस में बात करते हैं। हारुकी सकुरा से कहता है कि वो उसके बारे में ही सोच रहा था। ये सुनकर सकुरा हैरान हो जाती है और वो उसे पूछती है कि उसकी तबीयत तो ठीक है, क्योंकि वो ऐसे बातें नहीं करता है। हारुकी उससे कहता है कि वो उसके जैसे बीमार नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर सकुरा उससे कहती है कि ये बात उसे बुरी लगी, इसीलिए अब हारुकी को उसे मनाने के लिए उसके बारे में कुछ अच्छा कहना होगा। और ये देखकर हारुकी सकुरा के बारे में लिखता है कि सकुरा एक बहुत ही अच्छी इंसान है, बिल्कुल हारुकी की ऑपोजिट, और शायद वो भी उसके जैसे ही बनना चाहता है। लेकिन वो ये मैसेज सकुरा को सेंड नहीं करता है और उसे मिटाकर उसकी जगह लिखता है आई वांट टू ईट योर पैनक्रियास। याद है एक बार सकुरा ने हारुकी को ऑर्गन मीट्स खाते वक्त ये कहा था कि अगर कोई तुम्हें खा ले तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए उस इंसान के अंदर बस जाती है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हारुकी सकुरा से ये कहता है
कि आई वांट टू ईट योर पैनक्रियास। इसी मैसेज के अंदर से वो शकुरा को अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश कर रहा था। ये लिखकर वो शकुरा को सेंड कर देता है। उसके बाद हारुकी बहुत देर तक कैफे में शकुरा की इंतजार कर रहा था, लेकिन शकुरा वहाँ पर नहीं आती। उसके बाद हारुकी घर चला जाता है और घर जाकर भी वो शकुरा के फोन का ही इंतजार कर रहा था। लेकिन अचानक वो टीवी पर एक न्यूज़ देखता है और उस न्यूज़ में ये दिखाया जा रहा था कि रोड में एक क्रिमिनल ने एक 17 साल के लड़की को घायल कर दिया है। वो क्रिमिनल पकड़ा गया है और उस लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया है, लेकिन उस लड़की की मौत हो चुकी है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि शकुरा ही थी। ये न्यूज़ देखकर हारुकी शॉक्ड हो जाता है। हारुकी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। हारुकी इतना टूट जाता है कि वो शकुरा के फ्यूनरल में भी नहीं जाता। शकुरा के गुजरने के बाद 10 दिनों तक वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला था। उसे सिर्फ एक ही बात परेशान करती थी कि उसने जो शकुरा को लास्ट मैसेज भेजा था वो शकुरा ने देखा था या नहीं। उसके बाद एक दिन हारुकी हिम्मत जुटाता है और वो शकुरा के घर में उसकी माँ से मिलने के लिए जाता है। वहाँ पर वो शकुरा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है और उसके बाद वो शकुरा की माँ से ये कहता है कि वो शकुरा की बीमारी के बारे में पहले से ही जानता था। ये सुनकर शकुरा की माँ रोने लगती है। वो कहती है कि शकुरा ने ये कहा था कि उसके फैमिली के बाहर जो उसकी बीमारी के बारे में जानता है और जब वो उससे मिलेंगी तो वो उसे उसकी डायरी पढ़ने के लिए दे देंगी। शकुरा की माँ हारुकी को वो डायरी पढ़ने के लिए देती है। उस डायरी में शकुरा ने हारुकी के साथ बिताए हुए हर उस अच्छे वक्त के बारे में लिखा था और उसने ये भी लिखा है कि वो जब हारुकी को पहले देखती थी तब उसे उसके बारे में जानने का बहुत मन करता था। वो देखती थी कि एक लड़का है जो हमेशा किसी से कभी बात नहीं करता और हमेशा किताबों के साथ ही रहता है। और जब वो फाइनली हारुकी से बात करने लगी थी तब उसने ये ठान लिया था कि मरने से पहले वो हारुकी को जिंदगी जीना सिखा जाएगी। इसके अलावा भी शकुरा ने हारुकी के लिए एक चिट्ठी भी लिखा था। उस चिट्ठी में उसने हारुकी से ये कहा कि उसके मरने के बाद ये डायरी अब उसकी है। और उस लेटर में शकुरा ने हारुकी के लिए लिखा था कि लोग उन लोगों के रिश्ते के बारे में बहुत कुछ कहते थे और सच कहा जाए जब वो हारुकी के साथ रहती थी तब उसे भी लगता था कि वो शायद हारुकी से प्यार करने लगी है, लेकिन उन दोनों का रिश्ता प्यार और दोस्ती जैसे शब्द से कहीं ऊपर है। और उसने ये भी लिखा था कि वो चाहती है हारुकी और कियोको अच्छे दोस्त बन जाए। शकुरा ने कहा था कि कोई नॉर्मल वर्ड से उन लोगों का रिश्ता डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। उसके बाद हारुकी शकुरा के फोन को चेक करता है और वो देखता है कि उसने जो लिखा था आई वांट टू ईट योर पैनक्रियास, इस मैसेज को शकुरा ने देखा था। और ये देखने के बाद हारुकी फूट फूट के रोने लगता है। और उसके बाद हारुकी जब वहाँ से जा रहा था तब शकुरा की माँ हारुकी से उसका नाम पूछती है और जब हारुकी उन्हें अपना नाम बताता है तब वो कहती है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही थे। दरअसल हारुकी का मतलब है स्प्रिंग ट्री और साकुरा का मतलब है चेरी ब्लॉसम, यानी जैसे चेरीज खिलने के लिए स्प्रिंग का इंतजार करती है वैसे ही हारुकी से मिलने के बाद ही साकुरा की जिंदगी पूरी हुई थी। इसके बाद एक दिन हारुकी स्प्रिंग कैफे में कियोको को मिलने बुलाता है और कियोको जब वहाँ आती है तब हारुकी कियोको को साकुरा की डायरी पढ़ने के लिए देता है और वो डायरी पढ़कर कियोको बहुत रोती है और हारुकी के ऊपर इस बात के लिए गुस्सा हो जाती है कि उसने साकुरा की बीमारी के बारे में उसे पहले नहीं कहा। अगर वो पहले कहता तो वो साकुरा के साथ और भी ज्यादा वक्त बिताती और वो हारुकी से कहती है कि वो इसके लिए उसे कभी भी माफ नहीं करेगी और वहाँ से चली जाती है। लेकिन हारुकी भी उसके पीछे पीछे जाता है और वो उससे कहता है कि हो सके तो उसे माफ करने की कोशिश करे
और वो कियोको से ये भी कहता है कि वो चाहता है कि कियोको उसकी दोस्त बने। इसके 1 साल बाद हारुकी और कियोको एक साथ साकुरा के ग्रेव के पास जाते हैं और वो दोनों एक साथ प्रार्थना करते हैं। हारुकी और कियोको अब बहुत अच्छे दोस्त थे। हारुकी को ऐसा लगता है कि साकुरा हमेशा उनके आसपास ही है और अब हारुकी बहुत बदल गया है। वो बिल्कुल साकुरा के जैसे ही हो गया है। इन 1 सालों में उसने लोगों से बात करना और दोस्त बनाना सीख लिया है, जैसा कि साकुरा चाहती थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।